है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले और सत्ता में आने पर जनता से जो वादा किए थे उन्हें अब कब पूरा किया जाएगा? क्योंकि मोदी जी अब तो तीसरी बार भी भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी जो इतने सालों से जनता से वादा किए थे उन्हें अब कब पूरा किया जाएगा? तो आज के इस वीडियो में पूरा प्रूफ के साथ जानेंगे कि मोदी जी ने इतने सालों में जनता से कौन कौन से वादे किए थे जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि मोदी जी इतने सालों में जनता से कौन कौन से वादे किए थे जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है। तो देखिए, मोदी जी का पहला वादा था कि अच्छे दिन आएंगे, जो कि अच्छे दिन क्या हैं हम लोग देख ही रहे हैं। 7 साल में 70 पेपर लीक हो चुके हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री को चाहिए इस पे एक्शन लेना, तो एक्शन तो लेते नहीं हैं। ऊपर से बोलते हैं कि 7 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है। अग्निवीर जैसे फालतू का स्कीम आ गया है। भारत में बेरोजगारी प्रचंड लेवल पर है, लेकिन मोदी सरकार को चाहिए था कि इस पर एक्शन ले, लेकिन ले ही नहीं रही है। तो कुल मिलाकर यह है कि मोदी सरकार अच्छे दिन जो बोले थे, वादा करके आए थे सत्ता में कि अच्छे दिन आएंगे, उसमें मोदी सरकार फ्लॉप ही रही है। और मोदी जी का दूसरा वादा था कि डॉलर के मुकाबले पैसा मजबूत होगा। मोदी जी का यह बयान पहले खुद सुनिए आप। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। तो मोदी जी को आश्चर्य हो रहा था कि इतना ज़्यादा पैसा कैसे गिर सकता है डॉलर की अपेक्षा। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनसे सवाल पूछने का काम करते थे मोदी जी। जबकि 2013 में $1 का कीमत 60 रुपया बनता था और अब वहीं 2024 में $1 का कीमत 83 रुपया बनता है। मोदी जी को आश्चर्य हो रहा था, उस टाइम 60 रुपया था तब, अब तो 83 रुपया। तो मोदी सरकार इसमें भी तो फ्लॉप ही रही है। डॉलर की अपेक्षा पैसा मजबूत होना चाहिए था, तो कम ही हुआ, तो इसमें भी मोदी सरकार फ्लॉप ही है। और मोदी जी का तीसरा वादा था कि नोटबंदी से काला धन आएगा, और इतना ज़्यादा काला धन आएगा कि भारत में विदेशी बैंकों में जमा है, इतना ज़्यादा काला धन आएगा कि भारत के हर गरीब नागरिक को 15-20 लाख रुपए तो यूं ही मिल जाएंगे। इतना ज़्यादा काला धन विदेशी बैंकों में जमा है, इसलिए मोदी जी ने भारत में नोटबंदी करने का ऐलान किया था और करवाया था। आप लोग मोदी जी का यह बयान भी पहले सुनिए। ये काला धन वापस आना चाहिए, ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये। तो सुने, मोदी जी बोले थे कि भारत के हर गरीब नागरिक को 15-20 लाख रुपए तो यूं ही मिल जाएंगे, जबकि हुआ क्या है? आरबीआई के पास 99% से अधिक पैसा कलेक्ट हो चुका है, 99% से अधिक। तो काला धन कहाँ है? मोदी जी को बताना चाहिए कि काला धन कब आएगा और भारत के हर गरीब नागरिक को 15-20 लाख रुपया कब मिलेगा। तो मोदी सरकार इसमें भी फ्लॉप ही रही है। और मोदी जी का चौथा वादा था कि भारत में 100 स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे, जो कि मोदी जी का यह बयान आप खुद सुनिए पहले। क्यों ना हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, वॉक टू वर्क कंसेप्ट के रूप में बने, स्मार्ट सिटी बने। तो सुने मोदी जी का बयान। तो भारत का जनता मोदी जी से पूछना चाहती है कि 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है, बताना चाहिए अब मोदी जी को, कब वादा किए थे। अब तो तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस पर लालू यादव बोले भी थे कि हमको स्मार्ट सिटी नहीं, हमको स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए। तो स्मार्ट सिटी तो अभी तक मिला नहीं है, तो इसमें भी फिलहाल तो फ्लॉप ही है सरकार। और मोदी जी का पांचवा वादा था कि किसानों की आय दोगुनी होगी, जो कि मोदी जी का पहले आप बयान ये भी सुन लीजिए। हमारा सपना है
2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, आजादी के 75 साल जब हो, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो सुने, मोदी जी का साफ तौर पर कहना है कि किसानों की आय दुगुनी होगी, जो कि देख रहे हैं कि कितने सालों से किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है। एमएसपी मांग रही है मोदी सरकार से किसान, जो कि दिल्ली में अभी भी धरना प्रदर्शन जारी ही है, लेकिन अभी तक सरकार न्याय नहीं दी है। जबकि एमएसपी किसानों का हक है, एमएसपी देना चाहिए सरकार को, लेकिन अभी तक सरकार नहीं दी है एमएसपी। तो मोदी सरकार किसानों की आय जो बोली थी कि दुगुना करेंगे, इसमें भी फ्लॉप ही रही है। और मोदी जी का छठा वादा था कि गंगा का सफाई करवाया जाएगा। आप लोग मोदी जी का ये बयान भी पहले सुनिए। इस सरकार में नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया। सरकार ने प्राथमिकता सिर्फ गंगा की सफाई को ही नहीं दी, बल्कि अब यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि शहरों से निकलने वाली गंदगी भी गंगा में नहीं जानी चाहिए। तो मोदी जी का आप बयान सुन लिए होंगे। तो भारत का जनता मोदी जी से पूछना चाहती है कि मोदी जी, गंगा का सफाई तो अभी तक नहीं हुआ, अब कब होगा? ये गंगा का सफाई नहीं हुआ, इसी के चलते एक जीडी अग्रवाल जी थे, जिनका 2018 में उनका मौत हो गया था। वो गंगा का सफाई नहीं हुआ था, इसलिए वो अनशन पर बैठे हुए थे। 2018 में उनका मौत हो गया, लेकिन मोदी सरकार सत्ता में थी उस समय, उस पर एक्शन लेना चाहिए था गंगा की सफाई पे, लेकिन एक्शन नहीं लिए, जिसके वजह से जीडी अग्रवाल जी का मौत हो गया। तो इसमें भी फ्लॉप ही रही है, गंगा का सफाई में भी फिलहाल तो दिख रहा है मोदी सरकार। और मोदी जी का 7वां वादा था कि हमारी सरकार महंगाई को कम करेगी। मोदी जी का यह बयान भी पहले आप खुद सुनिए। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री है, इन्फ्लेशन 11+ है, 11+। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के नेता भाषण करते हैं। आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो सुने, मोदी जी मनमोहन सिंह को बोल रहे थे कि महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं, महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो सुनिए, 2014 में कितना महंगाई था और 2024 में अभी कितना महंगाई है, सुन लीजिए पहले। गैस सिलेंडर 2014 में 410 में मिलता था और वहीं 2024 में 903 में मिलता है। पेट्रोल 2014 में 71 में मिलता था, 2024 में 97 में मिलता है। सरसों तेल 2014 में 90 में मिलता था, 2024 में 143 में मिलता है। ये जो डेटा हम बताए हैं, यह 2024 के लोकसभा चुनाव के समय का है, जो कि अभी इसमें भी 2024 में जो डेटा बताएं इतना मिलता है, अब इसका भी दाम बढ़ ही गया होगा। तो देखिए महंगाई कितना बढ़ गया है, जबकि महंगाई बढ़ना चाहिए था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए था कि लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़े। अभी सिलेंडर हम बताएं ना कि 903 में मिलता है, जबकि सिलेंडर का दाम बढ़ के हो जाता है 1100, 1150, जो कि मैं खुद खरीदा हूँ 1150 तक में। तो ये सब जो धांधली होता है, ये नहीं होना चाहिए, जो कि प्रचंड लेवल का धांधली हो जाता है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो महंगाई कम करेंगे जो सरकार बोली थी, वादा करके आई थी, तो इसमें भी फ्लॉप ही रही है मोदी सरकार। और मोदी जी का 8वां वादा था कि भारत का जो लुटेरा है उससे पैसा वापस लाएंगे। जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोग जो भारत से पैसा लूटकर विदेश भाग गए हैं। तो मोदी जी का पहले ये इंटरव्यू सुनिए। ब्लैक मनी की बात की, पैरेलल इकोनॉमी की बात की, तो क्या इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जिनको आपने कहा था कि आप उनको भारत वापस ले आएंगे, वो अभी भी मेहुल चोकसी हो जाए, नीरव मोदी हो जाए, विजय माल्या अभी भी वो बाहर हैं? वो जो ऑब्जेक्टिव्स थे पैरेलल इकोनॉमी बंद करने की और इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को वापस लाने की, वो ऑब्जेक्टिव्स अभी खत्म नहीं हो पाए। यू हैव नॉट बीन एबल टू मीट दिस। तो रिपोर्टर का सिंपल सा क्वेश्चन था कि जो भारत का पैसा लेकर विदेश भाग गए हैं, जिन्हें आप बोले थे कि भारत वापस लाया जाएगा, उन्हें वापस कब लाया जाएगा? रिपोर्टर का यह सिंपल सा क्वेश्चन था मोदी जी से। तो मोदी जी का इस पे जवाब सुनिए। आखिर भागना क्यों पड़ा? अगर पहले जैसी सरकार होती, यही दोस्ताना चलता, लूटना है लूटते चले, देना है देता चले, खाना है खाता चले, तो फिर उनको भागना भी नहीं पड़ता। इन लोगों को भागना इसलिए पड़ रहा है कि यहाँ पर उनको कानून नियमों का पालन करना पड़ेगा, पाई चुकता करनी पड़ेगी। तो देखिए मोदी जी इस पे भी गोल गोल घुमाने का काम कर रहे हैं, जबकि उनको बताना चाहिए था कि
लुटेरा को हम लाए हैं, इतने सालों से इसको लाए भी बताना चाहिए था, लेकिन अभी भी गोल गोल घुमाने का ही काम कर रहे हैं। विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे जी कितने ढेरों लोग हैं, अभी तक लाना चाहिए था, मोदी जी वादा किए थे तो, लेकिन इसमें अभी फ्लॉपी रही मोदी सरकार, अभी तक नहीं ला पाई है। और मोदी जी का 9वां वादा था कि हमारी सरकार करोड़ों युवाओं को रोजगार देगी, जो कि रोजगार तो मोदी सरकार देने वाली है नहीं। अब तो देख रहे हैं कि IIT जैसे संस्थान में भी रोजगार नहीं मिल रहा। इस बार IIT मुंबई में 36% स्टूडेंट को रोजगार नहीं मिला है, मतलब उसको भी नौकरी नहीं मिला है। IITian को सोच रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और बेरोजगारी भारत में प्रचंड लेवल पर है, सरकार इस पर एक्शन लेती ही नहीं है। और ऊपर से भारत के शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि 7 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। आप खुद सोच करके देखिए, कोई बच्चा कितना मेहनत करके तैयारी करता है ताकि एग्ज़ाम दे, उसका जॉब हो, लेकिन होता क्या है, पेपर लीक हो जाता है। कितना बड़ा समस्या है पेपर लीक, मतलब सरकार सही से एग्ज़ाम भी नहीं करवा पा रही है। ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। तो जो बोले थे कि हमारी सरकार करोड़ों युवाओं को रोजगार देंगे, इस पर मोदी जी का इंटरव्यू पहले सुनिए। ये प्रधानमंत्री जी, एक बड़ा मुद्दा जो इस चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई की बात विपक्ष करता है कि महंगाई बहुत बढ़ी हुई है और बेरोजगारी पर आपका जो रुख है कि भाई 5 साल पहले आपने कहा था कि उस पर रोजगार की डेटा पर जो है उसकी विश्वसनीयता पर आपने प्रश्न उठाए थे। क्या बेरोजगारी और महंगाई आपकी सरकार के लिए चुनौती है? तो रिपोर्टर का सिंपल सा सवाल था कि बेरोजगारी को आप चुनौती मानते हैं? तो सुनिए मोदी जी का इस पे जवाब। पहली बात है कि आज अवसर ही अवसर है। हमने चुनौतियों को चुनौती दे करके अवसर में परिवर्तित किया है, लेकिन आवश्यकता ये है कि चीज़ों को हकीकतों के आधार पर देखा जाना चाहिए। तो देखे मोदी जी इस पे भी जवाब जो दिए हैं, गोल गोल घुमाने का काम किए हैं, जबकि उनको डायरेक्ट बताना चाहिए था कि इस विभाग में इतना जॉब दिए हैं, इस विभाग में इतना दिए हैं, इसमें इतना दिए हैं। अभी तक इतने सालों से प्रधानमंत्री बताना चाहिए था, लेकिन इसमें भी गोल गोल घुमाने का ही काम करते हैं। तो ये सब थे मोदी जी के वादा, जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है। तो मोदी जी जबकि एक दिन में 18 घंटा काम करने का काम करते हैं, उसके बावजूद भी ये सब वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और ऊपर से 2014 में केंद्र सरकार के ऊपर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, और अब वही कर्ज बढ़कर 160 लाख करोड़ से भी ऊपर हो गया है। सोचिए कितना ज़्यादा कर्ज हो गया है भारत केंद्र सरकार पे। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार का सपना है कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। तो मोदी जी से भारत का जनता अब हाथ जोड़कर पूछना चाहती है कि जो ये सब जो वादा किए थे इतने सालों में, इन्हें आप कब पूरा कर रहे हैं और इन्हें कब पूरा किया जाएगा? क्योंकि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते हैं कि आपसे जनता लोग पूछ लेंगे कि इन्हें कब पूरा किया जाएगा, कब नहीं किया जाएगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते हैं मोदी जी, करना चाहिए था लेकिन करते ही नहीं हैं। तो ये सब थे मोदी जी के वादा। तो सारा चीज़ का हम अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, कैसे क्या हुआ था, कैसे क्या नहीं हुआ था। तो आप लोग अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चल पाए कि मोदी जी अभी तक इतने सालों में कौन कौन से वादा किए थे जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है, जिन्हें पूरा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मोदी जी के लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।